नमस्कार दोस्तों, आपका वैदिक मैथ फर्स्ट सीरीज़ में स्वागत है, जिसमें हम सीखेंगे जटिल संख्या का गुणा करना। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं वैदिक मैथ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैदिक मैथ एक जादू है जिसमें हमें गणना करने में अधिक समय नहीं लगता और आपके लिए बहुत उपयोगी है, और यह ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र से, निखिलम नवतश्चरम दशतः। इसका अर्थ है सभी 9 में से एक और अंतिम 10 में से। यह सूत्र अभी शायद ही आपके थोड़ा समझ आए, लेकिन जब हम धीरे धीरे इसके एग्जाम्पल लेंगे तो हमें ये समझ आने लगेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम्पल से। एक सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर समझने के लिए। हम सभी जानते हैं कि 9 × 8 = 72 होता है, ठीक है। तो हम जब वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र से अगर हम इसे करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे होगा, इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक डिजिट दे रखी है, ठीक है, नीचे भी एक डिजिट है, ठीक है। तो इसके निकट वाली संख्या कौन सी है? एक तो 8 है 9 के निकट वाली, और एक है 10, ठीक है। तो हम 8 ना लेकर हम 10 लेंगे, ठीक है। हम इसका आधार 10 रखेंगे क्योंकि सूत्र के अनुसार हम उसे 10 लेते हैं, तो इसका हमारा आधार क्या होगा? 10 होगा। नीचे वाली संख्या का भी हमारा 10 होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर 10 क्या कहते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा कि ना 10 का अंतर हम यहाँ पे कितना होगा? अगर हम 10 को 9 में से घटाएंगे तो कितना अंतर होगा इसमें? एक का अंतर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का आधार 10 है, तो इसका अंतर कितना होगा? 2। तो अब हम इनके अंतर आ गए 1 और 2। अब क्या करेंगे? अब इनके जो अंतर हैं, ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो क्या आएगा हमारा? 1 × 2 = 2। 2 आ गया। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो यहाँ पर 2 है, ये जो 2 है, हम इस 2 को 9 में से माइनस कर देंगे। 9 में से माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया? 7। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया 72, ठीक है। अगर देखिए ये 7 जो है हमारा, वो अगर हम 7 इस तरीके से भी आ सकता है, हम 1 को 8 से माइनस करें तो हमारा 7 आंसर आएगा। चाहे हम 9 को 2 से कर लें, चाहे हम 1 को 8 से कर लें, आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है। चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सी है? 100 है, ठीक है। इसकी निकट वाली संख्या कौन सी है? 100 है। अगर हम 100 और 88 का अंतर निकालते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? अगर हम इसका अंतर निकालें, अगर सूत्र के हिसाब से करें तो लास्ट वाली जो अंतिम संख्या है 10 में से घटाएंगे और शुरुआत की 9 में से घटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 10 में से अगर 8 गए तो कितने बचेंगे? 2, और 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली संख्या हम करेंगे 98। अब 98 है तो 98 का आधार कितना है? उसका भी आधार 100 ही है। तो 100 का डिफरेंस कितना है 98 में? 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आधार तो 100 है, लेकिन हमें 0 लगाना ज़रूरी है क्योंकि 2 डिजिट है, इस वजह से हमें 0 लगाने की ज़रूरत है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो इसकी न्यूनता है, मतलब कि जो इनके जो अंतर आए, इनको आपस में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें हम तिरछी एक लाइन खींच लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? 24। फिर उसके बाद हम या तो इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से माइनस कर दें, या तो इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से माइनस कर दें, ठीक है। तो हम सबसे सिंपल लेंगे, 2 को अगर हम इससे माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 86, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 86 = 24, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो मेरे को आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3 डिजिट का। यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है। हमने 2 डिजिट वाला समझा, अब 3 डिजिट वाला समझते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट क्या है? तो आधार है हमारा इसका, हज़ार आधार है इसका, ठीक है। तो अब 1000 जो है, इसमें कितना अंतर है? 888 में और 1000 में कितना अंतर है? तो इसमें हम देखेंगे 112 का अंतर है। और ऐसे ही अब 998 का अंतर 1000 में कितना है? 002 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। तो अब हम ये जो अंतर निकल के आए, इन अंतरों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तिरछी लाइन खींच दी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो अंतर है, जो हमारा अंतर जो निकल के आया 2, इस वाली संख्या को हम ऊपर वाली संख्या से क्रॉस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 8, 8,
6। ठीक है, माइनस करा तो हमारा ये आंसर आया। फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट आंसर हो गया, हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देखा आपने कि हमारा कितना, तो यहाँ पर क्या है कि जो अंतिम वाली संख्या है उसको 10 में से माइनस करेंगे और बाकी सब 9 में से हम माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जो अंतिम वाली संख्या है हम 10 में से माइनस करेंगे, अंतिम वाली ये जो संख्या है इसको हम 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 आया। फिर उसके बाद अब बाकी की संख्या 9 से माइनस करेंगे, तो 9 को हम 7 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता हमारा, 2। ठीक है, ऐसे ही फिर 9 को 9 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। मतलब यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 0 आ गए। ठीक है, क्योंकि जो शुरुआत की संख्या होती है हमें उनको 9 से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर न्यूनताएं निकल गई। ऐसे ही हम नीचे वाली संख्या के साथ करेंगे। लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको हम 10 से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब 1 आ गया और जब शुरुआत की जो संख्या होती हैं वो उसे हम 9 से ही माइनस करते हैं। तो हम 9 से माइनस करते हैं तो 0 0 0 0 हमारी इसकी न्यूनता निकल गई। ठीक है, न्यूनताएं निकल चुकी हैं हमारे यहाँ पे। चलिए अब इनकी जो हमारी जो न्यूनताएं निकली हैं, इनका जो अंतर निकला है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 0 0 0। ठीक है, कर दिया। अब क्या है कि ना, अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से, अब इस वाली संख्या से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम तिरछी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को हम 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 9। ठीक है, हमारा यही आंसर आ रहा है क्या, यही आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसके सूत्र के अनुसार। इस सूत्र के अनुसार हमारा जो निकलम सूत्र जो हमारा कहता है कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको हम 10 से माइनस करते हैं और बाकी की जो आगे की जो डिजिट होती है उसको हम 9 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हम अगर 10 को 7 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब बाकियों को 9 से ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 0 0 0 0 0 0। कितनी यहाँ पे 9 कितने हैं, यहाँ पे 3 3 4 7 8 8 8 9 है तो हमारे 8 ही 0 होंगे। ठीक है, 4 1 0 8। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये न्यूनताएं इसकी आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे हम नीचे वाली भी सेम संख्या है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर इसका अंतर निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर निकल गया तो अब इन अंतरों को आपस में 0 0 0 0 0 0 0। इन ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया हमारा, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, नीचे वाला ये हमारा आंसर आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हम इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 7 को 3 से माइनस करा तो हमारा कितना आंसर आया, 4। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम यहाँ पे इस वाले आंसर को मिटा देंगे, इसको यहाँ पर। अब सही है। अब यहाँ पे हमने इसको माइनस करा, कितना आया, 4 9 11। माइनस करा 4 आया, फिर वैसे ही लिख दिया 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये आंसर पूरा आ चुका है और आप आशा करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप और ऐसी ही नई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।